Here is a quick short note related to the types of account. NRE account, non-resident external rupee account, denomination इंडियन रूपी में रहेगी। पैसा बाहर से इनवर्ड रिमिट कर सकते हो और पैसा सिर्फ बाहर से आएगा, बाहर के सोर्स से होना चाहिए। इंडियन डिनोमिनेशन रहती है। जो भी पैसे के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा अकाउंट में, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। पैसा जो आप इस अकाउंट में रखोगे वो फ्रीली रिपेट्रिएबल है। बिना किसी आरबीआई अप्रूवल से पैसा बाहर लेकर के जा सकते हो। एंड यू कैन बी यूजिंग दिस डिपॉजिट फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। एनआरई अकाउंट, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सेकंड टाइप है एनआरओ अकाउंट की, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट की। एनआरआई पर्सन ओपन करते हैं। इसमें डोमेस्टिक क्रेडिट भी हो सकता है, डिविडेंड, रेंटल इनकम या कोई लोकल इनकम हो रही है एनआरआई की, या फिर बाहर से इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू पैसा भी आ सकता है। और ये पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी रख सकते हो, लोकल एक्सपेंसेस के लिए भी रख सकते हो। ये अकाउंट भी इंडियन रुपी में डिनोमिनेटेड रहेगा, यानी कि जो पैसा भी बाहर से आएगा उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि इसमें लोकल इनकम भी शामिल है, तो इसमें इंटरेस्ट जो अर्न होगा उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा, एग्जेम्पशन नहीं है। अमाउंट भी फ्रीली रिपेट्रिएबल नहीं है। एक फाइनेंशियल ईयर का 1 मिलियन यूएसडी बाहर लेके जा सकते हो बिना किसी अप्रूवल के, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और फ्री ट्रांसफर नहीं है। आप इस अकाउंट से एनआरई अकाउंट में, एफसीएनआर अकाउंट में फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। वही 1 मिलियन यूएसडी वाली लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर की। थर्ड टाइप का अकाउंट है एफसीएनआर, यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। और ये टर्म डिपॉजिट की फॉर्म में होता है, सिर्फ एफडी की फॉर्म में। 1 साल मिनिमम टेन्योर रहेगा, 5 साल का मैक्सिमम टेन्योर हो सकता है। इसमें भी इनवर्ड रेमिटेंस के थ्रू पैसा बाहर से आएगा और फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन हो सकता है किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में। अमाउंट फ्रीली रिपेट्रिएबल रहेगा क्योंकि बाहर का ही पैसा है सिर्फ, और इसमें कोई भी एक्सचेंज रिस्क प्रेजेंट नहीं है क्योंकि फॉरेन करेंसी में ही अकाउंट ओपन हो रहा है। फिर बात आती है आरएफसी, यानी कि रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, यानी कि जो रिटर्निंग एनआरआई हैं, जो वापस इंडिया में आ गए हैं, उनके अकाउंट्स को आरएफसी अकाउंट में तब्दील किया जाएगा और ये बैलेंस आपका फॉरेन करेंसी में रहेगा, फ्रीली रिपेट्रिएबल है क्योंकि बाहर के अर्निंग को शोकेस करता है ये, और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। फिर एक होता है एसएनआरआर अकाउंट। ये फॉरेन बिजनेसेस के लिए है, इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये करंट अकाउंट की फॉर्म में होता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और जो भी अकाउंट ओपन किया जाएगा उसकी ड्यूरेशन 7 साल की रहती है। अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए और सीआईबी का कंप्लीट कोर्स चाहिए फॉर द अपकमिंग सीआईबी एग्जाम इन दिसंबर 2025, तो यू कैन बी एनरोलिंग इनटू द अर्ली बर्ड पैक। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर पीडीएफ का एक्सेस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सीआईबी पीडीएफ लिख करके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग।